प्रभु ने अंग्रेजों के अत्याचार से हम सबों को निजात दिलाई। आप सोच रहे होंगे मैं कैसे पागलों के समान बात कर रहा हूं, पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सब प्रभु की उस दया का चित्र देखने वाले हैं जिस चित्र को हम भारतीय उन दिनों में समझ नहीं पाए थे। तो आइए आज का यह रहस्यमय वीडियो प्रारंभ करें। हमारा आज का विषय है निराशा एवं हताशा की चरम सीमा। प्रकाशन की इस भाग को आइए हम प्रार्थना के साथ देखना प्रारंभ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जब आज के इस दिन में आपने पुनः हमें प्रभु अपनी महिमा करने का अवसर दिया है। प्रभु आज के अध्ययन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि निराशा एवं हताशा की जब चरम सीमा मनुष्य पे लागू होती है तब मनुष्य किस स्थिति में पहुंच जाता है। तो प्रभु आज हमें बोलने की, सुनने वालों को सुनने की सामर्थ्य प्रदान कर ताकि यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी हो। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय 4 पद। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि इस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। दोस्तों, आज की इस भाग में पवित्र आत्मा प्रेरित यूहन्ना के द्वारा दिखाए जा रहे इस दर्शन में उस चित्र को दिखाने वाला है जो निराशा एवं हताशा की चरम सीमा दिखाएगा। इस पद के अनुसार हम देखते हैं कि जैसे ही प्रेरित यूहन्ना को यह आभास हुआ कि इस पुस्तक को खोलने योग्य कोई नहीं है, वे निराश हो गए। उन्होंने विचार किया होगा कि यह स्वर्गदूत जो कि बलवान है, सामर्थवान है, वह भी इस पुस्तक को खोलने का इंतजार कर रहा है। इस पुस्तक में अंतिम दिनों में घटने वाली घटना का आदेश है। इस पुस्तक में परमेश्वर का विस्तृत पूर्ण संदेश है, पर मैं इस संदेश को सुन नहीं पाऊंगा। यह विचार उनके अंदर निराशा एवं हताशा को उत्पन्न कर दिया। प्रेरित यूहन्ना इस निराशा एवं हताशा की स्थिति में अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाए। वे अपने महत्व को भूल गए। वे भूल गए कि वे प्रभु यीशु मसीह के प्रिय शिष्य हैं। उन पर प्रभु ने विश्वास करके अपनी माता मरियम की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। इस बात को आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय 26 से 27 पद में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता की जिम्मेदारी प्रेरित यूहन्ना पे सौंपी थी। वे संभवतः ये भी भूल गए कि वे ही हैं जो जीवित रहते हुए ही स्वर्ग में आने वाले शख्स हैं। प्रेरित यूहन्ना निराशा एवं हताशा की चरम सीमा में पहुंच गए। वे फूट फूट कर रोने लगे। उनका हृदय दुख से भर गया। यदि वे स्वयं की शक्ति को पहचान लेते तो रोने की बजाय प्रार्थना करते, क्योंकि प्रत्येक समस्याओं का समाधान प्रार्थना और परमेश्वर का वचन है। आप सबों को स्मरण होगा, पिछले भाग में हम सबों ने जाना था कि 18वीं सदी में अंग्रेज भारत आए। उन्हें प्रभु ने भेजा था भारत के लोगों की सेवा करने एवं जीवन का सुसमाचार सुनाने के लिए, पर वे प्रभु की इच्छा के विपरीत स्वयं का अधिकार स्थापित करने में जुट गए। 23 जून सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध प्रारंभ हुआ। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेज बंगाल को जीत गए, पर उन्होंने शासक अपने हाथों की कठपुतली मीर जाफर को बनाया, जिसके द्वारा उन्होंने बंगाल के व्यापारियों एवं जमींदारों को लूटा। जब मीर जाफर उनकी इस चाल को समझकर उनकी कठपुतली बनने से इनकार किया, तब उन्होंने बंगाल का शासक मीर कासिम को बनाकर अपनी लूटपाट एवं फूट डालो और शासन करो की नीति को निरंतर चालू रखा। मीर कासिम ने जैसे ही अंग्रेजों की चाल को समझा, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय की सहायता लेकर 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध प्रारंभ किया। शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी से जा मिला। यह युद्ध भी भारत हार गया। इस युद्ध के बाद अंग्रेज मैसूर के चारों युद्ध में फूट डालो और शासन करो की अपनी नीति अपनाकर भारत के राजाओं को अपना गुलाम बनाते चले गए। भारत के राजा जो टुकड़ों में बटे थे, उनकी इस नीति में फंसते गए। अब भारत देश मित्रों अंग्रेजों का पूर्णतः गुलाम बन गया। राजाओं को तो अंग्रेज अपने दास बनाकर पेंशन देते, पर प्रजा पर अत्याचार करते। लगान के नाम पर उन पर कोड़े बरसाते थे ताकि भारत के लोगों पर उनका डर बना रहे। प्रभु ने उन्हें भेजा था भारत देश के गरीब व पिसे हुए लोगों को जीवन का सुसमाचार सुनाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, और वे उनकी संपत्ति को हड़प कर प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम करते गए। आज भी भारत के अधिकतर लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूर अंग्रेजों का प्रभु मानते हैं। यदि कोई भारत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाकर उद्धार की कथा सुनाना चाहता है, तो आज भी हमारे भारत देश के लोगों के सामने उन क्रूर अंग्रेजों का चेहरा उभर कर सामने आ जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आज भी उन क्रूर अंग्रेजों के लीक पर
कई ऐसे लोग चल रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं। आज मैं अपने प्रत्येक ऐसे मसीही भाई बहन को स्मरण दिलाना चाहता हूँ, प्रभु ने हम मसीहियों को सेवक बनाया है, अधिकारी नहीं। हमें लोगों को परेशान नहीं करना है और लोगों की सहायता करना है, ताकि हमारे प्रभु का नाम लोग ग्रहण करें। जब लोगों के सामने हम प्रभु के सही प्रेम को अपने जीवनों से प्रकट करेंगे, तब हमारी वह जिम्मेदारी जो प्रभु ने हमें सौंपी है पूरी होगी। दोस्तों, स्मरण करें उन मिशनरियों को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते अत्याचारों के बीच गरीब भारतीयों की सेवा कर रहे थे, जिनकी तारीफ स्वयं रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। दोस्तों, भारत देश में भूमि थी, अच्छी जलवायु थी, लोग भी बलवान थे, पर फिर भी वे अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे थे। वे अपने राजाओं से निराश थे। अंग्रेजों के अत्याचार ने उन्हें हताश कर दिया। उनकी निराशा एवं हताशा चरम सीमा में पहुंच गई। वे फूट फूट कर रोने लगे, हमारा देश अच्छा है, हमारी भूमि अच्छी है, पर इसमें हम अपना जीवन यापन कैसे करें। मित्रों, इन बहुत से दबे लोगों को प्रभु ने नहीं छोड़ा। भले ही भारत देश के लोग अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान होकर चर्च एवं प्रभु से नफरत करने लगे थे, पर फिर भी प्रभु ने अपने अच्छे बच्चों को मिशनरी बनाकर भारत देश भेजा। उनके द्वारा अपनी दया भारत पर उंडेली। तभी तो दोस्तों इस सदी में भारत देश का विस्तार हुआ, कई प्रकार के संसाधनों का विस्तार हुआ। तभी तो कई लोग उसी काल में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिए थे। वे लोग सन 1857 ईस्वी के आज़ादी संग्राम में भारत की ओर से अंग्रेजों से लड़े भी। मिशनरियों ने भी भारत के लोगों का साथ दिया, क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रभु यीशु मसीह भारत देश को आशीष देना चाहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा ने निराशा एवं हताशा की चरम सीमा को हम सबों के समक्ष प्रकट किया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य प्रेरित यूहन्ना एवं हम भारतीयों की तरह अपनी शक्तियों को भूल जाता है, थक जाता है, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, वह फूट फूट कर रोने लगता है। पर दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह अत्यंत दयावान है। वह हमें कभी भी नहीं भूलता। अपनी करुणा वह सदैव हम मनुष्यों पर बरसाता है। जैसे उसने अत्याचारों के बीच भी मिशनरियों के द्वारा हम भारतीयों पर अपनी करुणा बरसाई थी। भले ही हम मनुष्य उसकी करुणा को उन दिनों में नहीं समझ पाए थे, पर आज जैसे ही हम उसकी करुणा को समझ लेते हैं, आज जैसे ही हम उसकी करुणा को समझते हैं, उस महान प्रभु का हम सबों को धन्यवाद करना है। मित्रों, यह कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। आप उस महान प्रभु का धन्यवाद अवश्य करें। दोस्तों, यह वीडियो बड़ा हो रहा है। आने वाली वीडियो में आप अंग्रेजों के अत्याचारों में प्रभु की दया का स्पष्ट चित्र देखने वाले हैं। सो आप हमारा अगला भाग अगले शुक्रवार को अवश्य देखें। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, वह शिक्षा का पद भजन संहिता उसके 118 अध्याय के 29 पद में पाया जाता है, जो पद मैं आप सबों के लिए बाइबल से पढ़ दूंगा। इस पद में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। परमेश्वर ने आज की इस दिन में इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दी है। आप सब इस अध्ययन को सुने, परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।